आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से राम और रावण में भयानक युद्ध होता है और वो मारा जाता है। जी हाँ, उसके बाद मंदोदरी विलाप करती है और फिर राज अभिषेक होता है विभीषण का। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सीता की अग्नि परीक्षा। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए परेशान हो रहा है। वह मुझे स्मरण करके दुखी हो रहा होगा। इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्रता से शीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। यह सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता ना करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी इच्छा यह थी कि आप कुछ दिन यहाँ रुककर मेरे अतिथि स्वीकार करें। जब श्री रामचंद्र जी ने वहां ठहरने में अपनी असमर्थता दिखाई तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगवाया, जो स्वर्ण से बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों का उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करने लगे। सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया, तो उन्होंने कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र जी सीता को लंका, सागर, सुवर्णमय पर्वत, हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधाखारी नगरी और दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात की घटनाओं का भी विवरण करने लगे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो वेदही ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या चलने के लिए आग्रह किया। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य युद्धपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिजनों को जो अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हों जाकर ले आए। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुलाकर लेकर आ गए। फिर विमान में अपने गंतव्य की ओर चल गए। विमान चलते ही रामचंद्र जी ने सीता को ऋषपूर्वक पर्वत दिखाया, जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने शबरी की कथा सुनाते हुए पुष्पक दिखाया और वहां पर पस्पा दिखाया। जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्षण तथा सरभ के आश्रम, घृष्णबरी आदि दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने विमान उतारा। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशल क्षेम के पश्चात अयोध्यापुरी भरत तथा माताओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानर राज, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल तो है ना। तुम कृष्णवेगरपुरी पहुंचकर वनवासी ऋषाद राज से भी भेंट करो। उसने तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारा कुशल समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें यह भी बता देना कि हम लोग सफल मनोरथ होकर राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुंचे हैं। साथ ही भरत की मुख मुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन कराना। यदि उन्होंने हमारा आगमन अरुचि प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो। प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल पड़े। पहले वे गंगा और यमुना के संगम को पर कर श्रृंगवेगपुर पहुंचे और वहां निषाद राज गु से मिले। उन्हें श्री राम का कुशल समाचार देकर वे परशुराम तीर्थ, बालुनिकी नदी, वरुथी, गोमती आदि नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम जा पहुंचे।
अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने चीर वस्त्र और काला मृगचर्म धारण किए हुए दुर्बल भरत को देखा। वे तपस्या और ब्रह्मिश के दर्शन दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवन पुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव रघुनाथ जी ने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका कुशल समाचार भी पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें, आप शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। यह शुभ समाचार सुनकर भरत का हृदय हर्ष से उठ पड़ा। उन्होंने बड़े उत्साह से पवन पुत्र को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और बोले, भैया तुमने जो भी मुझे यह प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझसे ऐसी कोई चीज वस्तु दिखाई नहीं देती है जो तुम्हारी इस शुभ सूचना का उचित उपहार हो सके। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, 1 लाख गायें और उत्तम आचार वाली स्वर्ण रत्न तथा आभूषणों से सुसज्जित 16 कुलीन कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। फिर बोले, सौम्य मुझे ये बताओ कि रघुनाथ जी का और वानरों का मेल मिलाप कैसे हुआ? भरत ने इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने श्री राम के वनवास से लेकर दंडकारण्य में प्रवेश करने, विराध को मारने, रंगभग मुनि के स्वर्ण से धारने, खरदूषण तथा त्रिशरा को मारने, सीताहरण, गिद्धराज जटायु की मृत्यु, सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से भेंट होने का विवरण सुनाकर उन्होंने सीता की खोज करने, सागर पर पुल बांधने तथा सब परिवार रावण को मारकर विदेही को मुक्त कराने तक का वृत्तांत सुना डाला। यह भी बता दिया कि अब रामचंद्र जी पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी, जिसका शीर्षक था सीता की अग्नि परीक्षा, जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और